हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भी फिल कर दिया होगा, लेकिन बहुत सावधानी से आप लोगों को फॉर्म फिल करना है मेरे भाई। ये पहली स्टेज होती है किसी भी चीज को करने की, जो आपने सपने संजो कर रखे हैं उसको पाने की ये पहली स्टेज है। और पहली स्टेज पे कुछ गड़बड़ी नहीं हो जाए, बहुत शांति से, बहुत आराम से, सब कुछ समझते हुए आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। दूसरा, साइबर कैफे वालों पर भरोसा थोड़ा सा कम करना है ना। ऐसा नहीं है कि मेरे भाई सारी जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। वो कहीं फोटो की जगह कुछ अपलोड कर देते हैं, सिग्नेचर में कुछ और कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कतें लास्ट में आती हैं कि भैया उसने पेमेंट नहीं कटवाया, उसने फोटो अपलोड ऐसा कर दिया, उसने टोपी वाला फोटो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इन सब की जानकारी जो है वो आप लोगों को होनी चाहिए। तो सभी का स्वागत है मेरे भावी दरोगाओं। और मेहनत आप लोगों ने बहुत अच्छे से करनी स्टार्ट कर दी होगी और मेहनत के बिना कुछ है भी नहीं, ये आप लोग जानते हैं। दूसरी बात यह है कि कल हम लोगों ने एक बात देखी थी कि भाई साहब सिलेबस में क्या कुछ चेंज हुआ है। तो मेरे भाई सिलेबस में कुछ चेंज नहीं हुआ है। जैसा 2021 में सिलेबस था वैसा ही 2025 में सिलेबस है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है मैथ्स के सिलेबस में। तो फिर क्या परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट्स थ्योरी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब चीज पढ़ाएंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 2017 में ये सारी चीजें पूछी गई थी, 2021 में ये कोई चीजें नहीं पूछी गई, 2025 में क्या पूछी जाएंगी? तो हो भी सकता है पूछ ले, पर चांसेस ये हैं कि ना पूछी जाए। चांसेस ये हैं 99% की ये चीजें ना पूछी जाएं, 1% हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले। तो क्या हम इन्हें पढ़ेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त, इन चीजों को हम लोग जो है वो लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में जानेंगे इन चीजों के बारे में। ठीक है। हम लोग आज एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे भाई बहुत वेटेज वाला टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर ऑफलाइन होगा, ये आपको समझना होगा। और मेरे प्यारे दोस्त, याद रखना, मेहनत के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मेहनत सही दिशा में करिए, सही डायरेक्शन में करिए, तो मेरे प्यारे दोस्त जो सपना है ना, उसको पूरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। टाइम एंड वर्क जो है वो शुरू करने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। टाइम एंड वर्क की अगर मैं बात करूं तो पेपर में मेरे भाई इसका वेटेज भी है अच्छा खासा, और ये आसान चैप्टरों में से एक चैप्टर होता है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क शुरू करने जा रहे हैं मेरे प्यारे साथी। समय तथा कार्य हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। समय तथा कार्य हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और मैं बात करूं तो इसी के जैसे दोनों चैप्टर इसी के जैसे हैं, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम। दोनों एक जैसे चैप्टर हैं, तो दोनों को एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि यहां से क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, तो यहां से क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। वो हो सकता है दोनों क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछ ले, वो हो सकता है एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछ ले, एक क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम से पूछ ले, वो ये भी हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम से पूछ ले, जिसके चांसेस बहुत कम हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों को, हाँ, 50 क्वेश्चन की सीट बिल्कुल तैयार होगी है, शायद या तो वो अब अपलोड कर देंगे या कल कर दी होगी। अगर नहीं की है तो थोड़ी बहुत देर में अपलोड कर देंगे। मैंने कल शाम में देखा था वो टाइप हो चुकी थी, तो शायद अपलोड नहीं हो पाई है, वो अपलोड हो जाएगी। उसके लिए परेशान परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत भरोसा किया है आप पे, भरोसा टूट ना पाए प्यारे गुरुजी। बेटा, भरोसा टूटने का मतलब हमारा टूट जाना है। भरोसा नहीं टूटेगा, किसी भी पॉइंट पे भरोसा नहीं टूटेगा दोस्त। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से प्यारे दोस्त ये कहूं कि 1 से 2 क्वेश्चन आने हैं और हर एक चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरे भाई हम लोगों के मैथ्स के अंदर, तो हर एक चैप्टर को हमें पढ़ना होगा। शुरुआत करने जा रहा हूं आज की क्लास की मेरे प्यारे दोस्त।
यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे टाइप के बनते हैं, पर मैं बेसिक क्वेश्चन की तरफ एक चलता हूं और बेसिक क्वेश्चन से ही हम सारी चीजों को करने वाले होंगे। ठीक है, मैंने आपसे कहा दो व्यक्ति हैं, ये ए है ये बी है। मैंने कहा ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा मेरे भाई, मैंने ये कहा ये जो है किसी काम को 20 दिन में करता है और ये जो है उसी काम को 30 दिन में करता है। तो आप क्या करिएगा, आप क्या करिएगा, इन दोनों से कटने वाली संख्या को यहां लिख लीजिए, चाहे वो आप एलसीएम लिखिएगा, चाहे आप लोग यहां एलसीएम लिखिएगा या कोई भी ऐसी संख्या लिखिएगा जो इन दोनों से आसानी से कट जाए। ये जो संख्या आपने लिखी है यहां, यही मेरे भाई टोटल वर्क कहलाती है। क्या कहलाती है, यही संख्या जो है वो टोटल वर्क कहलाती है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि टोटल वर्क को टोटल डेज से डिवाइड कर दोगे, टोटल वर्क को टोटल डेज से डिवाइड कर दोगे मेरे भाई, 60 को 20 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा और 60 को 30 से डिवाइड कर दोगे तो 2 आएगा। यानी अगर 60 काम 20 दिन में होता है तो एक दिन में 3 काम होगा, 60 काम 30 दिन में होता है तो एक दिन में 2 काम होगा। और एक दिन के काम को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक दिन के काम को ही हम इफिशियंसी कहते हैं, कार्य क्षमता कहते हैं। एक दिन के काम को ही प्यारे दोस्त हम लोग क्या कहते हैं, एक दिन के काम को ही हम इफिशियंसी कहते हैं, कार्य क्षमता कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी, यानी जो व्यक्ति एक दिन में ज्यादा काम करेगा वो व्यक्ति उस काम को खत्म करने में दिन कम लेगा। जिसकी इफिशियंसी कम होगी, जो एक दिन में कम काम करेगा, वो उस काम को निपटाने में ज्यादा दिन लेगा मेरे भाई। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं दोनों के रिलेशन की, तो मेरे भाई कार्य क्षमता और दिनों की संख्या में कैसा रिलेशन होता है, कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी और दिनों की संख्या में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी उसकी दिनों की संख्या कम होगी और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी उसकी दिनों की संख्या ज्यादा होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर कोई आपसे पूछे कि कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है तो आप कहेंगे दिनों की संख्या का, दिनों की संख्या होता है, या दिनों की संख्या का उल्टा क्या होता है, कार्य क्षमता का रेशो होता है। क्या ये चीज समझ में आई? अगर मैं आप लोगों से यहां पे एक चीज पूछूं, अगर मैं आप लोगों से यहीं पे एक चीज पूछूं कि मान लीजिए आप लोगों को मजदूरी पे रखा गया, आप लोगों को, हाँ, आप लोगों को मजदूरी पे रखा गया बच्चे, आप लोगों को मजदूरी पे रखा गया और मजदूरी पे आप लोगों की इफिशियंसी ज्यादा है, दूसरे की इफिशियंसी कम है। भले ही वो ज्यादा दिन काम कर रहा है, उस बात का फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा मजदूरी जो दी जाती है, हमेशा वेजिस जो दिया जाता है, वो कार्य क्षमता के हिसाब से दिया जाता है। यानी जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी, जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, उसकी मजदूरी भी ज्यादा होगी और उसका खर्च, मजदूरी यानी वेजिस भी ज्यादा होगा, और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी उसकी मजदूरी भी कम होगी। तो दोनों में रिलेशन कैसा होता है, दोनों में रिलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई। मैंने क्या चीज आप लोगों को बताई, हमने टाइम एंड वर्क को शुरू किया। मैंने आपसे कहा यहाँ आप लोगों को टोटल डेज दिए होंगे, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन मैं दोस्त पहली पहली बिल्कुल बेसिक चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ये व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करता है, ये व्यक्ति उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 60 आएगा। ये जो 60 आपने लिखा है, ये जो 60 आप लोगों ने लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, यही टोटल काम होता है, यही टोटल काम होता है। अगर टोटल काम को टोटल दिनों से डिवाइड करोगे तो ये एक दिन का काम आ जाएगा, टोटल काम को टोटल दिनों से डिवाइड करोगे तो ये एक दिन का काम आ जाएगा। और एक दिन के काम को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक दिन के काम को ही हम लोग इफिशियंसी कहते हैं, यानी कार्य क्षमता कहते हैं। कार्य क्षमता जो होती है वो दिनों की संख्या की, है ना, दिनों की संख्या की
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और कार्यक्षमता ही मेरे भाई मजदूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये दोनों बातें मैंने आपके सामने लिख दी हैं। अच्छा, यहां से तमाम तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने यहां के इस क्वेश्चन को छोड़ क्यों दिया, क्योंकि यहां जो है तमाम तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तमाम तरीके के क्वेश्चन का मतलब है कि हो सकता है वो आपसे ये पूछ ले कि भाई साहब दोनों मिलके जो है इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। हो सकता है, हाँ हो सकता है। गुड़िया, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अंकिता द्विवेदी सर क्वेश्चन कराएं, इतना तो बेसिक आता है। आप जिम्मेदारी लोगी 2000 लोगों की, आप जिम्मेदारी लोगी 2000 लोगों की, पैसे उन्होंने नहीं दिए क्या? बेसिक आता है तो थोड़ा शांति बना के रखिए, पेशेंस रखिएगा, ठीक है? जैसे मैं पढ़ाऊंगा, जैसे मन मर्जी होगी वैसे मैं पढ़ाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आज की क्लास की बेसिक है, छोड़ दीजिए, आपके हाथ में है, कल की क्लास से जुड़ जाना। लेकिन ये मत बोला करिए कि इतना बेसिक आता है, क्वेश्चन कराइए। और उनका क्या, उनकी नहीं सुनू कि जो कहेंगे सर पहले बेसिक तो बता दीजिए। जो पहली बार जुड़े हैं वो पागल हैं, उनके पैसे नहीं है। लेकिन नहीं, शांति से नहीं पढ़ाने देते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, यहां से तमाम तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया तो काम कितने दिनों में मतलब काम का कितना पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है? तीसरी बात, विकास बेटा, ये चीजें करने के लिए मैं क्लास में नहीं आया हूं, ठीक है? और थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। दूसरी बात, वो कह सकता है कि 5 दिनों में दोनों ने मिलकर काम का कितना ना काम निपटा दिया। वो ये कह सकता है 3 दिन काम करके ए ने छोड़ दिया, शेष काम बी करेगा। तो यहां के बाद जो है वो तमाम तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई? मैं कुछ क्वेश्चन से स्टार्टिंग करना जा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, वहां से आप चीजों को समझिएगा, वहां से चीजों को जानिएगा बच्चे, और वहां से समझ में आएंगी सारी बातें, ठीक है? पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला टाइप हम लोग लेके चल रहे हैं मेरे भाई, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू वेरिएबल। जब दो चीजें, दो वेरिएबल दिए हों, ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तो बताइए ए 5 दिन बाद काम करके छोड़ देता है तो बी उस शेष काम को कितने दिन में करेगा? दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया तो बताइए कि भैया काम का कितना पार्ट खत्म हो गया या कितना पार्ट शेष है। वो तमाम तरीके के क्वेश्चन जो दो वेरिएबल से रिलेटेड हैं वो सारे हम लोग इस चीज में पढ़ रहे होंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को जानिएगा, क्वेश्चन को पहचानिएगा और बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए प्यारे दोस्त फटाफट बताइए। वर्कशीट प्रॉपर मिलने लगेगी, आज से मिलने लगेगी प्रॉपर। जो पीछे की वर्कशीट अभी अपलोड नहीं हुई है, एवरेज की 50 क्वेश्चन से 50-60 क्वेश्चन की जो है सीट प्रोवाइड कर दूंगा, और इसकी साथ के साथ आपको डेली का डेली वर्कशीट मिलेगी, ठीक है? देखिए बच्चे, हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जे एक कार्य को 66 दिनों में पूरा कर सकता है, जे एक कार्य को 66 दिनों में पूरा कर सकता है, ये चीज आपने लिख ली। के उसी कार्य को 69 दिनों में पूरा कर सकता है, के उस कार्य को 69 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य को पूरा करने होने में कितने दिन का समय लगेगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। आपने कहा जी इसका एलसीएम कितना होगा, हमें तो एलसीएम ही समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप लोग देखोगे तो एक चीज महसूस करोगे कि दोनों के अंदर से 3 कॉमन आ सकता है। जब 3 कॉमन आएगा तो यहां क्या बचेगा, 22 बचेगा, और 3 कॉमन आएगा तो यहां क्या बचेगा, 23 बचेगा। यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 3 × 22 × 23, 3 × 22 × 23। क्या इसका एलसीएम आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। क्या आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा? अब आप ध्यान से सुनना, अगर टोटल काम को टोटल दिनों से डिवाइड कर दे हैं तो 22 या 66 से 66 कट जाएगा तो एक दिन का काम 23 हो जाएगा।
टोटल काम को टोटल दिनों से डिवाइड करते हैं तो 23 या 69 से 69 कट जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, यहां 22 आ जाएगा। अब उसने ये कहा है, अब उसने ये कहा है बच्चे, हाँ अब उसने ये कहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो मेरे भाई टोटल काम कितना था, टोटल काम था 3 × 22 × 23। अब जब दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 23 और 22 45 होते हैं, एक दिन में होने वाला काम 45 होगा। अगर टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर दिया जाए तो मेरे प्यारे साथी आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। ठीक है, आपने काटा 3 से काटो 15 बार, आपने कहा 22 तिया 66 को 6 हासिल लगे 6, 22 दूनी 44 और 6 50 हो जाएगा। 506 को 15 से डिवाइड कर दो तो 15 तिया 45 होता है, 5 बचेगा, 15 तिया 45 होता है, कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 33 सही 11/15, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, तो आप कहेंगे 33 सही 11/15 दिनों में हो जाएगा। फटाफट बताइए, हर जगह लगेगा ये तरीका जो है। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए बच्चा, ए एक कार्य को 110 दिनों में कर सकता है, आपने कहा ए एक कार्य को 110 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 165 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 165 दिनों में कर सकता है, साथ में कार्य करते हुए वे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहां से एलसीएम देखूं तो दोनों में से 11 कॉमन आ सकता है, 11 ढाई 110 होगा, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 होगा। अभी दोनों में से 5 भी कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन आ सकता है तो यहां 2 बचेगा, यहां 3 बचेगा, अब कॉमन नहीं आएगा, यानी इसका एलसीएम जो हो जाएगा 11 × 5 55 हो जाएगा और 2 × 3 2 × 3 ये इसका एलसीएम हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा क्या, तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर टोटल काम को टोटल दिनों से डिवाइड करते हैं तो 55 दूनी 110 से 110 कट जाएगा, यहां 3 आएगा, 55 तिया 165 से 165 कट जाएगा, यहां 2 आएगा। उसने कहा टोटल काम को करने में कितना समय लगेगा अगर साथ मिलके काम करते हैं, साथ मिलेंगे तो एक दिन में 5 काम, अगर एक दिन में 5 काम हो रहा है तो टोटल काम कितने दिनों में हो जाएगा मेरे भाई, 11 दूनी 22 तिया 66 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, यहां ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक छोटी सी बात समझना। उसने कहा है ए किसी काम को 110 दिनों में करता है और बी उसी काम को 165 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि दोनों मिलकर जो है वो कितने दिन में करेंगे। अगर आपको दिख रहा है ये 11 से कट रहा है या 11 से कट रहा है या फिर आप ये कहें 55 से कट रहा है, तो 55 से काट लीजिए। आपने क्या किया, 55 से आपने इसे काट लिया। जब 55 से काटा तो कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। 55 से काटा कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। आ जाएगा क्या? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, आपने कहा 6 आएगा। आपने कहा 6 काम 2 दिन में तो एक दिन में 3 काम होगा, 6 काम 3 दिन में तो एक दिन में 2 काम हो जाएगा, हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर दोनों लोग मिलेंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 6 काम कितने दिन में करेंगे, इतने दिन में करेंगे। क्या 6 काम इतने दिन में करेंगे? क्या टोटल नंबर ऑफ डेज ये आ गए? लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आपको उससे गुणा करना पड़ेगा जिससे आपने शुरुआत में चीजों को काटा है। आपने 5 से काट दिया 11 बार, 11 छिंग 66 दिन, आपका ऐसे भी क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 66 दिन आपके क्वेश्चन का ऐसे भी जवाब आ जाएगा। 2021 का जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, हर शिफ्ट में उसने बड़ी बड़ी वैल्यूज दी थी, लेकिन वहां से कॉमन लिया जा सकता था। जैसे यहां ये बड़ी बड़ी वैल्यूज आपको दे दी, अगर मेरा थोड़ा सा दिमाग चलता तो मैंने 55 कॉमन लेके अलग लिख दिया, यहां 2 बच गया, यहां 3 बच गया, बहुत छोटी वैल्यूज में कन्वर्ट हो गया। अगर एक दिन में ये पूरा काम 2 दिन में करता है, ये पूरा काम 3 दिन में करता है, तो दोनों से कटने वाली संख्या 6 टोटल काम मान लो। 6 काम 2 दिन में तो एक दिन में 3 काम,
6 काम 3 दिन में तो 1 दिन में 2 काम हो जाएगा। तो मेरे भाई दोनों मिलेंगे तो 1 दिन में 5 काम करेंगे, तो 6 काम कितने दिन में? इतने दिन में। जिससे आपने शुरुआत में काटा है बस उससे गुणा कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज। और यहां से वैसे भी पता चल पा रहा है, अगर 55 की गुणा होके आंसर आएगा और पूरा पूरा आंसर आ रहा है तो जरूर ही आंसर 11 का मल्टीपल रहा होगा, जरूर ही आंसर 11 का मल्टीपल रहा होगा। और 11 का मल्टीपल मेरे प्यारे दोस्त 1 ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यहां दिया है देखो 2021 में प्यारे दोस्त, 2021 में क्वेश्चन दिया है, बड़ी बड़ी वैल्यूज के साथ दिया है। 1140 दिनों में कर सकता है, बी जो है वो 2280 दिनों में से कर सकता है। तो एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? जैसे ए जो है वो 1140 दिनों में कर सकता है और बी जो है वो 2280 दिनों में कर सकता है। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं 1140 क्या कॉमन आ सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल कॉमन आ सकता है। ये 1 दिन में करेगा, ये 2 दिन में करेगा। 1 और 2 से कटने वाली संख्या 2, ये 1 दिन में 2 काम करेगा, ये 1 दिन में 1 काम करेगा। अगर दोनों मिलेंगे तो 1 दिन में 3 काम कर देंगे। तो 2 काम कितने दिन में कर देंगे? 2/3 दिन में कर देंगे। उसकी गुणा कर दो जिससे आपने शुरुआत में काटा है। तो 1140 की गुणा कर दो, 3 तिया 9 होगा, 3 अट्ठे 24 होगा, 38 दूनी 76 होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 760 दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आंसर जो है वो 760 दिन आ जाएगा। क्या इस चीज को आप लोग कर लेंगे? कॉमन लेके चीजों को किया जा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल किया जा सकता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आराम से चीजों को समझिए, आराम से चीजों को जानिएगा। बेटा इन क्वेश्चंस को मत पूछा करो 40/22 सही जाता है, क्या करूं? पढ़ो, कोई और दूसरा तरीका थोड़ी ना है, कोई दूसरा तरीका थोड़ी ना है। अभी मार्केट में जादू की छड़ी आई नहीं है, जो जादू की छड़ी ले जाओगे और सर के ऊपर से 4 बार उतार के और उसमें धूप लगा दोगे तो मेरे भाई आपका मैथ्स जो है वो हो जाएगा। ऐसी कोई छड़ी आई नहीं है अभी मार्केट में, तो पढ़ना पड़ेगा अभी तो मेरे दोस्त, है ना। हो सकता है जब बच्चे बच्चे हो जाएंगे, जब वो उनको ऐसी छड़ी मिल जाए, तो उसका तो सीधा सा इलाज है, मुझसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी से भी पूछोगे वो कहेगा भाई पढ़, जब नंबर कम आ रहे हैं तो पढ़। देखिए ए तथा बी किसी काम को क्रम से इतने इतने दिनों में करते हैं। अभी तक हमने इंटीजर के रूप में क्वेश्चंस को किया था, यहां जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और ये मेरे भाई बी है। ये ए है, ये मेरे भाई बी है। अच्छा मैं आपसे पूछूं ए कितने दिन में काम खत्म करता है? तो इसकी गुणा इसमें करते हैं, 8 सत्ते 56, उसमें 4 जोड़ते हैं, यानी ये 60/7 दिया हुआ है। ये 60/7 दिन में काम को खत्म करता है। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं ये कितने दिन में काम खत्म करता है, तो 8 तिया 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25/3 दिन में काम खत्म करता है। कितने दिन में काम खत्म करता है? 25/3 दिन में काम खत्म करता है मेरे भाई। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल करता है। अच्छा मैं, अब बात आती है कि इसका एलसीएम कैसे लूं। मैं बात आती है कि भैया इसका एलसीएम कैसे लूं। तो जब भी आपको फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना हो तो मेरे भाई आप हमेशा न्यूमरेटर यानी अंश वाले हिस्से का एलसीएम लेना। आपने कहा जी 60 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, तो आपने 5 को कॉमन ले दिया, यहां कितना बचेगा? 12 बचेगा। यहां कितना बचेगा? 5 बचेगा। क्या 12 और 5 में कुछ कॉमन है? आपने कहा नहीं, नहीं है कॉमन, तो दोनों की गुणा कर दो, 12 पंजे 60 और 60 की गुणा 5 में करेंगे तो इनका एलसीएम 300 हो जाएगा। अब मैं क्या बता के आया हूं आप लोगों को? मैं ये बता के आया हूं कि टोटल काम को टोटल दिनों से डिवाइड करोगे तब 1 दिन का काम आएगा। आपने टोटल काम कितना था? 300 था। टोटल दिन कितने हैं? 60/7 है। इससे डिवाइड किया, इसका बटा ऊपर जाएगा तो क्या 1 दिन में 35 काम आ जाएगा? आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा 1 दिन में 35 काम। फिर आपने टोटल काम को टोटल दिनों से डिवाइड किया तो 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 होता है, 25 दूनी 50, 12 की गुणा 3 में करेंगे तो 36 आ जाएगा। ऐसे ही तो आप लोग करते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि इससे डिवाइड करते हैं, जो भी आता है उसकी गुणा इसमें कर देते हैं तो टोटल एफिशिएंसी आपके सामने आ जाएगी।
अगर मैं आपसे पूछूं दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में 71 काम करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त 300 काम कितने दिन में करेंगे, तो आप लोगों का जवाब होगा 300/71 दिन में करेंगे। टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर दोगे तो टोटल दिन आपके सामने निकल के आ जाएंगे। तो आपने कहा भैया जी कितने की गुणा कर दूं, तो 5 की गुणा 300 ज्यादा हो जाएगा, 4 की गुणा करिए। तो 4 एकम 4, 7 चौक 28, 284, तो यहां 16 बच जाएगा। तो 4 सही 16/71 दिन इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 4 सही 16/71 दिन जो है वो इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या इस बात में कोई दिक्कत है? गुड़िया कब लिया था कोर्स? अंशी ठाकुर कब लिया था कोर्स? क्या इस बात में कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझो, है ना। ये किसी काम को 60/7 दिन में करता है। 60/7 कैसे आया है? 8 सत्ते 56 और 4 60/7। बी किसी काम को 8 या 24 और 1 25/3 दिन में करता है। जब भी आपको फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना होता है तो आप ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम ले लीजिए। आपने 60 और 25 का एलसीएम निकाला तो वो एलसीएम कितना आ गया? 300 आ गया। अगर 300 को इससे डिवाइड करोगे तो ये 7 जो है वो गुणा में पहुंच जाएगा और ये भाग में रहेगा। तो जब भाग में रहेगा 60 से काटिए 5 बार और 5 की गुणा 7 में कर देंगे 35 आ जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 3 तो गुणा में पहुंच जाएगा, 25 भाग में रहेगा। 25 से डिवाइड करेंगे इसको तो 12 बार कटेगा, 12 से 3 की गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। जब दोनों मिलके काम देखेंगे तो एक दिन में 71 काम आएगा। तो टोटल काम कितने दिन में आ जाएगा? 300/71 में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाफट बताइए। जल्दी से बताइए। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाली संख्या का क्या होता है? कुछ नहीं होता, नीचे वाली संख्या ऊपर गुणा में चली जाती है जब डिवाइड करते हैं। ठीक है, हाँ चेंज हो जाएगा। फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए श्रेया एक काम को 1 दिन और 6 घंटे में पूरा कर सकती है। श्रीधा उसी काम को 2 दिन और 12 घंटे में पूरा कर सकती है। तो यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें काम करने में कितना समय लगेगा? मेरे प्यारे दोस्त, ये जो यूनिट आप लोगों को अलग अलग दी हुई है ये सेम यूनिट होनी चाहिए। आप इस पूरी यूनिट को ही घंटे में कन्वर्ट कर लो। एक दिन में होते हैं 24 घंटे और 6 घंटे। और क्या श्रेया जो है एक काम को 30 घंटे में करती है। 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30 घंटे हो जाएगा। अगर श्रीधा की बात करें मेरे भाई, तो एक दिन में 24 घंटे, तो 2 दिन में 48, 48 और 12 60 घंटे में पूरा करती है। ये 30 घंटे में पूरा करती है, ये 60 घंटे में पूरा करती है। दोनों का एलसीएम, क्या टोटल काम जो है वो 60 मान लें। अगर 60 काम टोटल है उसे टोटल दिन से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में 2 काम आएगा। 60 काम टोटल है उसे टोटल दिन से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में 1 काम आएगा। यानी एक दिन नहीं, 1 घंटा। 1 घंटे में अगर दोनों की बात करें, क्योंकि यहां हमने यूनिट जो है वो घंटे ली है, तो यहां भी जो इफिशियंसी आएगी वो घंटे के हिसाब से आएगी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे भैया जी 2 और 1 3, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। अगर दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 60 काम कितने दिन में कर देंगे? तो आप कहेंगे टोटल दिन जो लगेंगे इनको 20 दिन लगेंगे। अगर ये दोनों 7 काम करते हैं, तो टोटल दिन जो लगेंगे इन्हें कितने लगेंगे? तो आप कहेंगे इन्हें 20 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का मेरे प्यारे दोस्त? आप कहेंगे इन्हें 20 दिन का समय लगने वाला है। ठीक है दोस्त, चलिए बताइए। जब काम पूरा ना दिया हो, काम पूरा ना दिया हो, काम का कुछ हिस्सा आप लोगों को दिया हो कि इतना हिस्सा इतने दिन में करते हैं,
दूसरा व्यक्ति काम का इतना हिस्सा इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त वो आपके सामने जो है कैसे करते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए कि क्या होगा इसका। आवर्स था, डेज नहीं, आवर्स था, डेज नहीं। हाँ ठीक है, 20 घंटे है, 20 घंटे है बच्चे, 20 डे नहीं भैया, 20 आवर। हाँ 20 आवर है बेटा, 20 घंटे में कन्वर्ट करें, 20 घंटे में उस काम को पूरा करेंगे। बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है। बच्चा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ए जो है एक कार्य का 1/4 भाग, 1/4 भाग जो है वो कितने दिन में कर सकता है? 9 दिन में कर सकता है। कभी भी आपको काम पूरा ना देके काम का कुछ हिस्सा दिया हो, 1/4, 1/3, 2/5, 3/7, 40%, 50%, इस तरीके की लैंग्वेज का यूज किया गया हो, तो वहां से सबसे पहले आप लोगों को यह निकालना है कि अगर इतना हिस्सा इतने दिन में या इतने टाइम में किया जाता है तो पूरा काम जो है वो व्यक्ति कितने दिन में करेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर 1/4 काम जो है वो 9 दिनों में किया है तो पूरा काम होता है एक काम मेरे भाई। तो मेरे भाई ये 4 डिवाइड में है, इधर आके गुणा में 9 चौक 36 हो जाएगा। यानी कि अगर 1/4 9 दिनों में किया है तो पूरा काम जो है वो व्यक्ति 36 दिनों में करेगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, यानी पूरा काम जो होगा वो कितने दिनों में हो जाएगा? वो 36 दिनों में हो जाएगा। उसने कहा बी उसी कार्य का 2/3 भाग, 2/3 भाग जो है वो कितने दिन में करता है? 28 दिन में करता है। तो 2 से काटिए, कितनी बार कटेगा? 14 बार कटेगा, और 14 की गुणा 3 में करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये पूरा काम जो है वो 42 दिन में करता है। अगर 2/3 भाग 28 दिन में करता है तो पूरा का पूरा काम जो है ये 42 दिन में करता है। अब आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस टाइप का बन चुका है कि ये पूरा काम 36 दिन में करता है, ये पूरा काम 42 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहला टास्क तो हम लोगों का एलसीएम ही है। अगर मैं आपसे कहूं कि कॉमन ले दो 6, तो यहां क्या बच जाएगा? 6 बच जाएगा, और यहां क्या बचेगा? 7। या दोनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 42 आएगा, और 42 की गुणा 6 में करिए, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25 हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त टोटल काम 252 है तो टोटल काम को टोटल दिनों से डिवाइड कर दो, एक दिन का काम आ जाएगा। तो 252 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 36 सत्ते कितना होता है? 252 होता है। 252 को 42 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 बार कट जाएगा। यानी अगर ये दोनों साथ मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 13 काम करेंगे। तो 252 कार्य कितने दिन में करेंगे? तो आप कहेंगे इतने दिन में करेंगे। 252/13 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बस मेरा समझाने का ये उद्देश्य था, मेरा समझाने का ये उद्देश्य था कि अगर फ्रैक्शन में आप लोगों को काम दिया हुआ है तो वहां से आप टोटल काम निकाल सकते हैं, टोटल दिन निकाल सकते हैं काम को कंप्लीट होने में लगने वाले। तो मेरे भाई यहाँ 4 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी एक काम पूरा का पूरा 36 दिन में होगा। अगर मैं आपसे कहूं 2/3 का मतलब 3 की गुणा होगी, 2 का भाग होगा। 2 का भाग का मतलब 2 से काट लीजिए, 14 बार कट जाएगा, और 14 की गुणा 3 में होगी, ये टोटल काम 42 दिन में करेगा। दोनों का एलसीएम 252 आएगा। टोटल काम को टोटल दिनों से डिवाइड कर दो, एक दिन का काम आएगा। टोटल काम को टोटल दिनों से डिवाइड कर दो, एक दिन का काम आएगा। तो टोटल एक दिन का काम 13 काम है, तो 252 काम कितने दिन में होगा मेरे प्यारे दोस्त? 252/13 दिन में हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि परसेंटेज में दे दे, अगर उसने फ्रैक्शन में ना देके वो परसेंटेज में आप लोगों को दे दे, फ्रैक्शन में ना देके परसेंटेज में आप लोगों को दे दे, तो आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्त? बताइए। ए किसी काम का 20% 7 दिनों में कर सकता है। जब भी आपके सामने परसेंट लिखा हो, इस परसेंट को आप लोग हटाना चाहते हो तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा। यानी कि मेरे प्यारे साथी 20% का मतलब 1/5 होता है। क्वेश्चन ने कहा है ए किसी काम का 1/5 काम जो है वो कितने दिनों में करता है? 7 दिनों में करता है, 7 दिनों में करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा?
5 डिवाइड में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। क्या पूरा काम जो है वो 35 दिन में करेगा? भाई 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यानी पूरा काम जो है ये 35 दिन में करने वाला है। ठीक है। बी, यदि वह अकेले काम करे तो 25% काम का मतलब है, परसेंट हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, यानी 1/4 कार्य आएगा। अगर बी जो है वो 1/4 कार्य, बी जो है वो 1/4 कार्य कितने दिन में करता है? 7 दिनों में करता है। तो क्या पूरा कार्य जो है वो 28 दिनों में कर देगा? 7 चौक 28 दिनों में कर देगा। अब उसने ये कहा है यदि वे साथ मिलकर काम करें तो वे 7 दिनों में काम का कितना भाग कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त अब आप ध्यान से सुनना, 35 और 28 का एलसीएम कितना होता है? आपने दोनों में से 7 कॉमन ले लिया, ऊपर 5 बचेगा, नीचे 4 बचेगा। 5 और 4 में क्या कॉमन होता है? कुछ कॉमन नहीं होता। तो 20 की गुणा हम 7 में कर देंगे तो क्या इनका एलसीएम जो है वो 140 आ जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर टोटल काम 140 है और वो 35 दिन में हो रहा है तो एक दिन में 4 काम होगा, होगा या नहीं? अगर टोटल काम 140 है, वो 28 दिन में हो रहा है तो एक दिन में 5 काम होगा। तो वो कह रहा है कि इन दोनों ने 7 काम किया। अगर इन दोनों ने 7 काम किया तो एक दिन में 9 काम होगा। 4 और 5 9 हो जाएगा। तो 7 दिन में कितने परसेंट काम कर देंगे? तो 7 दिनों में इन्होंने 63 काम कर दिया होगा। यानी वो पूछना चाह रहा है कितना परसेंट काम हुआ? 63 काम हुआ है। कितने में से? आप कहेंगे 140 में से, तो 100 में से कितना हो जाएगा? ये परसेंटेज निकालने का तरीका होता है। आपसे पूछा है कितना काम हुआ या कितने परसेंट काम हुआ, तो आप कहेंगे जी 63 काम हुआ है। मैंने पूछा कितने में से हुआ है, आपने कहा 140 में से हुआ है, तो 100 में से कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथी यहां से 7 नाम 63 होता है, 7 दूनी 14 होता है, 2 पंजे 10 होता है, 9 पंजे 45% काम हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? अगर दोनों मिलकर 7 दिनों तक काम करते हैं, दोनों मिलकर 7 दिनों तक काम करते हैं तो काम का 45 भाग खत्म हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कैसे कर सकते थे? इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, उस बात को थोड़ा सा समझिए। ये बताइए, ये 7 दिन में कितना काम करता है? ये 7 दिन में 20% काम करता है। ये 7 दिन में कितना काम करता है? तो आप कहेंगे ये 7 दिन में 25% काम करता है। अब दोनों ने 7 दिन तक लगातार काम किया। यहां भी कितने दिन है? यहां भी 7 दिन है। दोनों ने लगातार 7 दिन तक काम किया है, तो 7 दिन में इसने 20% निपटा दिया होगा, 7 दिन में इसने 25% निपटा दिया होगा। और दोनों ने अगर 7 किया होगा तो 7 दिन में 20 और 25 क्या 45 काम नहीं निपटा दिया होगा? तो 7 दिन में 45% आप लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। 7 दिन में 45% आप लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ जाए। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे प्यारे साथी। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? सुरेश अकेले एक दिन में 1 घंटा काम करके, केवल एक दिन में 1 घंटा काम करता है, ठीक है? तो 10 दिनों में काम कर सकता है, टोटल 10 दिन में काम कर सकता है, ठीक है? सालू अकेले उसी काम को प्रतिदिन 5 घंटे काम करके, प्रतिदिन वो 5 घंटे काम करती है और 2 दिनों में कर सकती है, 2 दिनों में कर सकती है मेरे भाई। उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें एक दिन में कितने घंटे एक साथ काम करने की आवश्यकता है? अगर उसी काम को वो 10 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को अगर वो 10 दिन में कर सकते हैं तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। बेटा इसका ये देखना, अंशी ठाकुर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रात ही इसने बैच लिया है और गलती से ले लिया, चेंज करा दो इसका साइंस में। बताइए, फटाफट बताइए बच्चे, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन को समझिएगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझना। अगर सुरेश 1 घंटा डेली काम करता है तो 10 दिन में इसने 10 घंटे काम किया होगा। बहुत बढ़िया। सुरेश किसी काम को 10 घंटे में निपटा देता है, ऐसा क्वेश्चन ने किया है, कहा है। सुरेश 10 घंटे में मेरे भाई काम को निपटा देता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है।
1 घंटा डेली काम करता है तो 10 दिनों में 10 ही तो घंटे काम किया होगा। आपने कहा बिल्कुल किया होगा। सालू जो है वो 1 दिन में 5 घंटे काम करती है। सालू जो है वो 1 दिन में 5 घंटे काम करती है, तो 2 दिनों में कर सकती है। ये भी 10 घंटे में काम को निपटा देगी। ये भी 10 घंटे में काम को निपटा देगी। मेरे प्यारे दोस्त, 10 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा। क्या ये 1 घंटे में एक काम करेगा? क्या ये 1 घंटे में एक काम करेगा? यानी ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 2 काम करते हैं। ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 2 काम करते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब टोटल काम क्या था? टोटल काम था मेरे प्यारे दोस्त 10 काम था टोटल। ये हमें 10 दिन में खत्म करना है। टोटल काम 10 दिन में खत्म करना है, तो क्या 1 दिन में एक काम करना होगा? अगर मैं दोनों मिलकर 1 घंटे में 2 काम करते हैं और मुझे एक काम कराना है दोनों से, तो क्या मुझे आधा घंटा काम कराना होगा? क्या मुझे आधा घंटा काम कराना होगा? जब मुझे ये पता है कि अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो 1 घंटे में 2 काम करेंगे, और मुझे एक काम कराना है पूरे दिन में, तो मुझे केवल दिन में आधा घंटा इनसे काम कराना होगा। आधा घंटा अगर काम करेंगे तो 2 नहीं, फिर एक काम करेंगे। और अगर 1 दिन में एक काम होगा तो काम जो है 10 काम जो है वो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? हमें दोनों से आधा घंटा काम कराना होगा। हमें दोनों से आधा घंटा काम कराना होगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे इस बात में किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट था। ठीक है दोस्त, चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ऐसे मत करिएगा, है ना। ये बहुत आसान चीज चल रही है अभी, ये तो शुरुआत है जस्ट। ये भाई ये कौन है? सुरेश। एक काम को देखिए, यहां ध्यान से सुनिए, ये प्रतिदिन 1 घंटा काम करता है, यानी 1 दिन में 1 घंटे काम करता है। काम को 10 दिनों में खत्म करता है, तो 10 दिनों में इसने 10 घंटे काम किया होगा। यानी मेरे भाई ये 10 घंटे में काम को निपटा देता है। शालू क्या करती है? 1 दिन में 5 घंटे काम करती है, और ये 2 दिनों में काम को निपटा देती है। तो क्या इसने भी 10 दिनों में काम 10 घंटे में काम को निपटा दिया होगा? दोनों से कटने वाली संख्या 10 है। ये 1 घंटे में एक काम करेगा, ये 1 घंटे में एक काम करेगी। अगर दोनों लगातार 1 घंटे तक काम कर लेते हैं तो 2 काम 1 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा है 10 काम, टोटल काम को 10 दिन में खत्म करना है। टोटल काम को 10 दिन में खत्म करना है। क्या 1 दिन में एक काम होना चाहिए? उसने कहा है दोनों को कितने घंटे काम करना पड़ेगा प्रतिदिन। तो जब आपको यह पता चल गया, जब आपको यह पता चल गया कि एक काम होना चाहिए 1 दिन में, तो मेरे प्यारे दोस्त ये 1 घंटे में 2 काम करते हैं, तो इन्हें आधा घंटा काम कराना होगा। आधा घंटा काम कराना होगा, तभी तो एक काम होगा आधे घंटे में बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से सुनिए। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसे 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है बच्चे? ठीक है, ए और बी साथ मिलकर, ए और बी साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उसे कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में कर सकता है। अगर मेरे प्यारे दोस्त 12 और 18 का एलसीएम पूछूं तो आप कहेंगे 36 हो जाएगा। अगर 36 काम 12 दिन में तो 1 दिन में 3 काम होगा। 36 काम 18 दिन में तो 1 दिन में मेरे भाई 2 काम हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताएंगे आप लोग? आप कहेंगे जी पूछो आप। तो मैंने कहा ये क्या है? आपने कहा ए की इफिशियंसी जो है वो 2 है। इसका मतलब है ए जो है वो 1 दिन में 2 काम करता है। अगर ए 1 दिन में 2 काम करता है तो दोनों मिलके 3 काम करते हैं, तो क्या बी ने 1 काम किया होगा? तभी तो दोनों मिलकर 1 दिन में 3 काम करेंगे, हाँ या ना? यानी मुझे यह पता चल चुका है कि बी की इफिशियंसी 1 है। बी 1 दिन में एक काम करता है, तो उसने कहा है पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा। तो टोटल काम को 1 दिन के काम से डिवाइड कर दोगे तो ये बी का समय आपके पास आ जाएगा। यानी बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 36 दिन में समाप्त करेगा। 36 दिन में समाप्त करेगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, ये यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है।
ये यूपीएसआई 2017 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए ध्यान से सुनिएगा बच्चे। अमर 6 दिनों में एक काम को पूरा करता है, लेकिन अगर वह प्रेम के साथ काम करता है तो वह काम को 2 दिनों में समाप्त कर देता है। कह रहा है बेटा ये जो अमर है ना, ये अकेला 6 दिन में काम को समाप्त करता है, लेकिन अगर यही अमर जो है प्रेम के साथ काम करता है, यही अमर जो है वो प्रेम के साथ काम करता है, तो वह काम को 2 दिनों में समाप्त कर देगा। 2 दिनों में समाप्त कर देगा। तो 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। एक दिन में एक काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा। अब आपको जब यहां से क्लियरली दिख रहा है कि अमर की एक दिन की कार्य क्षमता जो है वो 1 काम है, लेकिन दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। 3 तब बनेगा जब प्रेम 2 काम करेगा, तभी तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। यानी प्रेम की इफिशियंसी एक दिन में 2 काम करने की होनी चाहिए। तो उसने कहा काम खत्म करने के लिए अकेले प्रेम कितने दिन लेगा? तो मेरे भाई टोटल काम 6 है और प्रेम एक दिन में 2 काम करता है, तो अकेले काम करने में उसे 3 दिन का समय लगेगा। अकेले काम करने में उसे कितने दिन का समय लगेगा? तो आप कहेंगे 3 दिन का समय लगेगा। ठीक है दोस्त, तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जानिए। जॉर्ज कुल काम का 35% भाग 6 दिनों में कर सकता है। जिम और जॉर्ज ने साथ मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा किया। जिम अकेले काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा मुझे एक चीज बताओगे, अगर मैं जॉर्ज का पूछूं, जॉर्ज जॉर्ज कुल काम का 35%, 35% का मतलब कितना होता है? परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे, 5 सत्ते 35 होता है और 5 से काटोगे तो 20 हो जाएगा। यानी कि 7/20 काम, 7/20 काम कितने दिनों में करता है जॉर्ज? 6 दिनों में करता है। 35% का मतलब क्या होता है? 35% का मतलब 7/20 होता है। 35% का मतलब 7/20 होता है। यानी 7/20 काम जो है जॉर्ज कितने दिनों में कर सकता है? 6 दिनों में कर सकता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा मेरे प्यारे दोस्त? इसकी गुणा इसमें कर देंगे, 120 हो जाएगा, और इससे भाग कर देंगे तो क्या जॉर्ज पूरा काम इतने दिनों में खत्म कर देगा? बहुत बढ़िया। जिम और जॉर्ज, ये जिम है, ये जिम है, जे फॉर जिम और जी फॉर जॉर्ज। जिम और जॉर्ज ने साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा किया, एक काम को 12 दिन में पूरा किया। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां दोनों का एलसीएम ले लीजिए। मैंने कहा था कि जब भी फ्रैक्शन में चीजें दी गई हो हमेशा ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लेना, न्यूमरेटर का एलसीएम लेना। आपने कहा 120 और 12 का एलसीएम 120 आ जाएगा। क्या ये टोटल काम आपके सामने आ चुका है? तो आपने कहा बिल्कुल आ चुका है। अगर टोटल काम को टोटल दिन से डिवाइड कर दोगे, इससे डिवाइड करोगे 120 से 120 कट जाएगा, यहां 7 की गुणा होके 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर 120 को 12 दिन में खत्म करते हो तो एक दिन में 10 काम करो। टोटल काम को टोटल दिन से डिवाइड कर देंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जॉर्ज एक दिन में 7 काम करता है मेरे भाई, और दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं, तो क्या ये जिम जो है वो एक दिन में 3 काम करता होगा? अब क्वेश्चन ने कहा है जिम अकेले काम करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? टोटल काम कितना? 120 काम है, और जिम एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो टोटल काम कितने दिन में कर देगा? तो आपका जवाब होगा जिम अकेला उस काम को 40 दिन में खत्म कर देगा। जिम अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा? तो आप कहेंगे 40 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। जिम एक बार फिर से समझ लीजिए। हाँ 8:30 तक जिम जो है, जिम जो है वो मेरे प्यारे दोस्त कुल काम का 35% भाग 6 दिनों में करता है। 35% का मतलब होता है 7/20, यानी 7/20 कार्य 6 दिनों में करता है। तो मेरे भाई ये चीज भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगी।
ये चीज गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगी। यानी जॉर्ज जो है वो पूरा काम 120/7 दिन में करेगा। जिम और जॉर्ज पूरा काम 12 दिनों में करते हैं। दोनों का एलसीएम 120 आएगा। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। अगर जॉर्ज एक दिन में 7 काम करता है तो दोनों मिलके 10 काम करते हैं, तो जिम एक दिन में 3 काम करता होगा। अगर एक दिन में 3 काम करता है जिम, तो 120 कार्य कितने दिन में करेगा? तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 40। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फटाफट बताइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए, राम जिस काम को 8 दिनों में करता है, रावण उसी काम को 10 दिनों में करता है। राम जो है जिस काम को 8 दिनों में करता है, रावण उसी काम को कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में करता है। राम जिस काम को 8 दिनों में करता है, रावण उसी काम को 10 दिनों में करता है। तो क्या इन दोनों से कटने वाली संख्या मैंने मान लिया 40 काम करता है? क्या राम एक दिन में 5 काम करता होगा, रावण एक दिन में 4 काम करता होगा? तो आपने कहा बिल्कुल करता होगा। यदि वो दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं, अच्छा दोनों मिलेंगे, अगर वे दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 काम। तो 3 दिनों तक उन्होंने काम किया, क्या 27 काम उन्होंने कर दिया होगा? तो काम के बचे हुए भाग को ज्ञात करें। यहां 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो हुआ भाग कितना है, जो काम हो चुका है वो कितना % काम हो चुका है। तो आप कहते जी 27 काम हो चुका है 40 में से, तो 27/40 काम हो चुका है। अब उसने शेष भाग पूछा है। आप मुझे बताइए 40 में से अगर 27 हो चुका है तो बचा कितना होगा? 13 काम। कितने में से? 40 में से। तो इतना काम अभी शेष है, इतना काम अभी बचा हुआ है। हुआ कितना है? हुआ जो होगा वो 27 काम हुआ होगा। हुआ जो होगा वो 27 काम हुआ होगा। कितने में से? 40 में से। ये होने वाला काम है, ये होने वाला काम है। अगर वो आपसे पूछता है होने वाला भाग कितना है, तो आप कहना 27/40 होगा। अगर वो आपसे पूछे कि शेष भाग कितना है, तो आप कहेंगे 13/40 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 13/40 हो जाएगा। शेष भाग आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएसआई 16 नवंबर 2021 में आपसे पूछा गया है। बेटा एक शिफ्ट थोड़ी ना हुई थी यूपीएसआई में, एक शिफ्ट थोड़ी ना हुई थी, बहुत सारी शिफ्ट हुई थी। क्वेश्चन अच्छे भी पूछे गए हैं। अभी तो ये शुरुआत का बेसिक चल रहा है। पहले टाइप में से कहां कहां क्वेश्चन पूछे गए वो आप लोगों को दिखा रहा हूं। सारे यही क्वेश्चन थोड़ी ना पूछे गए। बताइए, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक्स एक कार्य को 133 दिनों में कर सकता है। एक्स एक कार्य को 133 दिनों में कर सकता है। उसने अकेले 49 दिनों तक कार्य किया और शेष कार्य वाई ने 84 दिन में पूरा किया। समग्र कार्य को पूरा करने में दोनों को कितने दिन लगेंगे? वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा। वैसे तो ये क्वेश्चन अभी हमें नहीं करना था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को दे देता हूं। आप थोड़ा सा समझना। जब इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो आप सुनते आए होंगे एमडीएच का एक फॉर्मूला होता है, M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2, M2D2H2/W2। होता क्या है, पहले इस चीज को समझिएगा। कब ये हमारे दिमाग में आना चाहिए, उस चीज को भी समझना होगा आप लोगों को। M जो होता है वो होता है व्यक्तियों की संख्या, D जो होता है वो होती है दिनों की संख्या, H जो होता है वो होती है घंटों की संख्या, और W जो होता है वो होती है कार्य की संख्या। लिख लीजिए इस बात को, भाई से तेज करना थोड़ा। व्यक्तियों की संख्या, M जो होगा वो व्यक्तियों की संख्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन्स होता है। D क्या होता है? दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। W क्या होता है? कार्य होता है। और H क्या होता है? घंटों की संख्या, नंबर ऑफ आवर्स होता है।
घंटों की संख्या होती है मेरे भाई। हाँ। मेरे प्यारे दोस्त, कभी भी आपको एक तरफ व्यक्तियों की संख्या दी गई हो और दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या फिर से पूछी जाए, जैसे मैंने आपसे कहा कि 15 व्यक्ति इस काम को 22 दिन में करते हैं, तो कितने व्यक्ति इस काम को 18 दिन में करेंगे? एक तरफ व्यक्तियों की संख्या दी हुई थी, दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या मैंने आपसे पूछ ली है। जब एक तरफ दिनों की संख्या आप लोगों को दी हो और दूसरी तरफ दिनों की संख्या पूछ ली जाए, या एक तरफ घंटों की संख्या आप लोगों को दी हो, दूसरी तरफ घंटों की संख्या पूछ ली जाए, तो उस केस में हम लोग एमडीएच का फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी व्यक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या गुणा घंटों की संख्या अपॉन कार्य इज इक्वल टू व्यक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या गुणा घंटों की संख्या अपॉन में कार्य। ठीक है दोस्त, अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझना, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, एक्स एक कार्य को 133 दिनों में कर सकता है। एक्स एक कार्य को 133 दिनों में कर सकता है, इस बात का मतलब क्या है? अगर लगातार एक्स काम करेगा तो 133 दिन में काम को खत्म कर देगा। उसने 49 दिनों तक कार्य किया। यहां देखिए, उसने कितने दिनों तक कार्य किया है? 49 दिनों तक कार्य किया है। अच्छा, कितने दिन का काम उसका बचा हुआ है? टोटल काम 133 दिन में खत्म होता है, 49 दिनों तक उसने कार्य किया, तो एक्स का कितने दिन का कार्य बचा हुआ है? क्या कोई मुझे बताएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 13 में से 9 गया 4 और 12 में से 4 गया, यानी 84 दिन का काम अभी बचा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूं 133 दिन में एक्स पूरा का पूरा काम खत्म करता है, तो 49 दिन वो अपना कर चुका है, तो क्या उसका एक्स का अभी 84 दिन का काम बचा हुआ है? ये जो एक्स का 84 दिन का काम बचा हुआ था, इसको वाई 84 दिनों में पूर्ण किया। शेष कार्य जो बचा था, ये जो शेष कार्य बचा था, इसको वाई ने 84 दिन में पूरा किया। यानी एक्स के 84 काम को वाई ने कितने दिन में पूरा किया? वाई ने भी 84 दिन में पूरा किया। व्यक्ति की संख्या गुणा दिनों की संख्या, टोटल कार्य आ गया। यहां से जो आप एक्स अपॉन वाई निकालेंगे तो ये इफिशियंसी का रेशो आ जाएगा, 84/84 यानी 1/1 आ जाएगा। दोनों बराबर बराबर काम करते हैं, दोनों बराबर बराबर काम करते हैं। जैसे ही आपके पास इफिशियंसी का रेशो आए, आप एकदम से टोटल वर्क निकाल देना कि भाई टोटल काम कितना था ये तो बताओ। तो मेरे भाई ऐसी कोई लाइन दी होगी क्वेश्चन के अंदर जो टोटल वर्क निकलेगी। उसने कहा एक्स एक कार्य को 133 दिनों में समाप्त कर सकता है। इस बात का मतलब है अगर एक्स एक दिन में एक काम करता है तो 133 दिनों में उसने 133 कार्य किया होगा, यानी टोटल कार्य जो है वो 133 आ जाएगा। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? दोनों मिलकर एक दिन में दो काम करते हैं, तो 133 कार्य कितने दिन में खत्म करेंगे? तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 66.5 दिन में खत्म करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? जिन बच्चों को समझ में नहीं आई है वो दोबारा से समझना, पहले मेरी पूरी बात को समझिए। इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको एमडीएच के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। एमडीएच का यूज वहां होगा जहां एक तरफ व्यक्तियों की संख्या देके दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या पूछेगा, एक तरफ दिनों की संख्या देके दूसरी तरफ दिनों की संख्या पूछेगा, एक तरफ घंटों की संख्या देके दूसरी तरफ घंटों की संख्या पूछेगा। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब उसने कहा क्या है, इस क्वेश्चन को समझिए। एक्स अगर लगातार काम करता है तो 133 दिनों में कोई काम कर देता है। उसने 49 दिन तक लगातार काम किया, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एक्स का कितने दिन का काम बचा हुआ है? आपने कहा 133 में से 49 दिन काम कर दिया, तो मेरे भाई एक्स का 84 दिन का काम अभी शेष है। उसने कहा जो काम शेष है ना, उसी काम को वाई 84 दिन में करता है, यानी इसी काम को बराबर वाई 84 दिनों में करता है। यहां से एक्स और वाई का रेशो निकालेंगे, ये इफिशियंसी आ जाएगी, यानी दोनों एक एक काम करते हैं।
जैसे ही इफिशियंसी आपके सामने आए, ये कॉन्सेप्ट आगे तक जाएगा। जैसे ही इफिशियंसी आपके सामने आए, एकदम से आप टोटल वर्क निकालो। उसने कहा एक्स काम को 133 दिनों में करता है। एक्स एक दिन में एक काम करता है, तो 133 दिनों में क्या 133 काम कर दिए? कर दिए मेरे भाई। तो दोनों मिलकर एक दिन में दो काम करते हैं, तो 133 काम कितने दिन में? आप कह देंगे 66.5 दिन में। क्या ये मेरी बात समझ में आई? बोलो, क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आप कह देंगे बिल्कुल समझ में आ चुका। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, बताइए, फटाफट बताइए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा एक्स एक कार्य को 139 दिनों में कर सकता है। उसने 55 दिनों तक इस पर अकेले कार्य किया तथा शेष कार्य को वाई द्वारा 84 दिनों में पूरा किया गया। ठीक है, तो उस कार्य को दोनों एक साथ कितने दिनों में पूरा कर देंगे, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 139 दिन में पूरा काम कर सकता है, केवल 55 दिन काम किया है, तो एक्स का कितने दिन का काम बचा हुआ है? 139 में से 55 घटा दो, 9 में से 5 गया 4, 13 में से 5 गया 8, 84 दिन का काम बचा हुआ है। वाई भी कितने दिन में कर रहा है? वाई भी इसे 84 दिन में कर रहा है। या दोनों की इफिशियंसी जो आएगी वो एक एक आ जाएगी? तो आप कहेंगे दोनों की इफिशियंसी एक एक आ जाएगी। जब दोनों की इफिशियंसी एक एक आ जाएगी तो एकदम टोटल वर्क निकाल दो। एक्स पूरे कार्य को 139 दिन में करता है, एक दिन में एक कार्य करता है। अगर एक्स तो 139 दिन में 139 कार्य कर दिया होगा। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? दोनों मिलकर एक दिन में दो काम, तो दो छिक्का 12, दो अट्ठे 16, नहीं दो नाम 18, दो छिक्का 12, दो नाम 18, 69.5 दिन में कर देंगे। 69.5 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, समझिए बात को। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 15 को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। दिशा को 75 पेज की पांडुलिपि को कॉपी करने में 12 घंटे लगते हैं। अगर ये 75 पेज की पांडुलिपि है, कोई भी टाइपिंग मान लीजिए 75 पेज की टाइपिंग अगर ये करती है, तो दिशा को कितना टाइम लगता है? 12 घंटे का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 12 घंटे का टाइम लगता है। जबकि मोहित उसी पांडुलिपि को, ये 75 पेज की ही पांडुलिपि को 10 घंटे में टाइप कर सकता है, 10 घंटे में कॉपी कर सकता है। तो बताइए, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 150 पेज की पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे? 150 पेज टाइप करने हैं तो उन्हें कितने घंटे का समय लगेगा? फटाफट बताइए बच्चा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आपका डाउट भी खत्म करूंगा, जैसा आप सोच रहे हैं शुरुआत में वैसे कराऊंगा। जैसा आप सोच सकते हैं फिर हम लोग वैसे करेंगे, फिर हम लोग वैसे करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। आपके दिमाग में एक बात आई होगी, कौन सी बात आई होगी बच्चे? 75 पेज टाइप करता है 12 घंटे। दिशा जो है वो 75 पेज को 12 घंटे में टाइप करती है। 12 घंटे में कितने पेज टाइप करती है दिशा? 75 पेज टाइप करती है। 12 घंटे में 75 पेज टाइप करती है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक घंटे में कितने पेज टाइप करेगी? आपने कहा एक घंटे में 75/12 पेज टाइप करेगी। ये एक घंटे का इफिशियंसी, एक घंटे के काम को ही इसकी इफिशियंसी कहते हैं, इसकी कार्य क्षमता कहते हैं। ये किसकी कार्य क्षमता आ चुकी है? ये दिशा की कार्य क्षमता आ चुकी है। आप लोगों को पता चल गया कि अगर 12 घंटे में 75 पेज टाइप करती है दिशा, तो एक घंटे के काम को ही उसकी इफिशियंसी कहा जाता है। अगर 12 घंटे में 75 पेज टाइप करती है तो एक घंटे में कितने पेज टाइप कर देगी? इतने पेज टाइप कर देगी। दूसरे पे आइए, मोहित उसी पांडुलिपि को 10 घंटे में टाइप करता है। यानी मोहित जो है 10 घंटे में उसी पांडुलिपि को, यानी 75 पेज की पांडुलिपि को टाइप कर देता है 10 घंटे में। तो मेरे भाई एक घंटे में कितने पेज की पांडुलिपि को टाइप कर देगा? आप कहेंगे 75/10 की पांडुलिपि को टाइप कर देगा। कर दी। इसकी भी इफिशियंसी आ चुकी है, इसकी भी इफिशियंसी आ चुकी है। अच्छा, कट सकती हैं क्या चीजें? तो आपने कहा 3 से काटोगे 25 बार कटेगा, 3 से काटोगे 4 बार कटेगा, 5 से काटोगे 15 बार कटेगा, 5 से काटोगे 2 बार कटेगा। क्या ये चीज क्लियर आई?
तो आपने कहा जी ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। उसने कहा है अगर वो 7 काम करते हैं तो 150 पेज की पांडुलिपि को बनाने में कितना समय लगेगा। 7 काम करेंगे तो मेरे भाई दोनों 7 काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना काम कर देंगे। ये 25/4 काम करेगा 1 घंटे में, ये 15/2 काम करेगा 1 घंटे में। तो दोनों मिलके 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, यहां 25 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 15 की गुणा 2 में करेंगे तो 30, यानी 1 घंटे में दोनों 55/4 कार्य कर देंगे। अगर दोनों 1 घंटे में 55/4 कार्य तो 150 कार्य कितने घंटे में। टोटल कार्य को 1 घंटे के कार्य से डिवाइड कर दो, 55/4 से डिवाइड कर दो। 5 से काटोगे 30 बार कटेगा, 5 से काटोगे 11 बार, यानी कि 120/11 हो जाएगा। और 120/11 का मतलब है 11 धाई 110 और 10 120 हो जाएगा। यानी टोटल जो समय लगने वाला है वो 10 सही 10/11 घंटे लगने वाले हैं। 10 सही 10/11 घंटे लगने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आई। कुछ नहीं था इस बात में, कुछ भी नहीं था। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने जो आपको लिख के बताई है। मैंने आपसे ये कहा है 75 पेज 12 घंटे में, 1 घंटे में डायरेक्ट 75/12 लिख दीजिए। 75 पेज 10 घंटे में, 1 घंटे में 75/10 लिख देंगे। दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, 1 घंटे का काम आ जाएगा। टोटल पेजों को 1 घंटे के काम से डिवाइड कर दीजिए, टोटल घंटे आपके सामने निकल के आ जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 सही 10/11 घंटे आ जाएगा। क्या इस चीज को आपने सोचा। दिमाग में यही चीज सबसे पहले आप लोगों के आई होगी, लेकिन मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रहा हूं उस चीज को थोड़ा सा समझना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि जब मैंने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया, ये तो पहला टाइप था, पहला तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। दूसरे तरीके पे अब हम लोग बात करते हैं। बात को थोड़ी सी गौर से सुनना। मैंने आप लोगों से यह कहा कि दिशा 75 पेज की पांडुलिपि को 12 घंटे में टाइप करती है, जबकि मोहित उसी पांडुलिपि को 10 घंटे में टाइप करता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 150 पेज की पांडुलिपि को कितने घंटे में काम करेंगे। यहां दोनों मिलकर जो है वो 75 पेज टाइप कर रहे थे और हम लोगों से 150 पेज के बारे में पूछ रहा है, यानी इससे दुगने काम के बारे में हमसे पूछ रहा है। 75 पेज यहां टाइप कर रहे थे, हमसे इससे दुगने काम के बारे में पूछना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई। दिशा कितनी देर में टाइप कर लेती है, मुझे दिशा के बारे में बताइए। दिशा 12 घंटे में टाइप कर लेती है, बहुत बढ़िया। ये दूसरा कौन था, दिशा से अलग दूसरा है मोहित। मोहित कितने घंटे में टाइप कर लेता है 75 पेज, आपने कहा 10 घंटे में। 75 पेज अपने मन में रखिएगा, ठीक है। 12 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 60 काम आएगा। आपने थोड़ी देर के लिए मान लिया 60 काम, ये 12 घंटे में तो 1 दिन में 5 काम, 60 काम 10 दिन में तो 1 दिन में 6 काम हो जाएगा। क्या इनकी इफिशियंसी आ चुकी है, तो आपने कहा बिल्कुल। ये 1 घंटे में 5 पेज टाइप करती है, ये 1 घंटे में 6 पेज टाइप करती है, आपके दिमाग में आ चुकी है। आपसे पूछा है दुगने पेज कितने समय में टाइप करेगी, दुगने का ही तो पूछा है। 75 से दुगना 150, दुगने पेज कितने समय में टाइप करेगी, तो 60 का दुगना कितना हो जाएगा 120। 120 पेज कितने टाइम में टाइप करेंगे, 1 घंटे में 5 पेज, 1 घंटे में 6 पेज, दोनों मिला के 1 घंटे में 11 पेज। तो दुगने पेज जो टाइप हो जाएंगे वो हो जाएंगे 11 धाई 110 और 10 120। क्या आपके सामने जवाब आ चुका है, क्या आपके सामने जवाब आ चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या ये चीज समझ में आ चुकी है, तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ चुकी। दुगना काम कितनी देर में करेंगे, तो यहां तो 60 काम था, दुगना काम 120 काम कितनी देर में करेंगे, तो 120 काम कराना है, दोनों मिलकर 1 दिन में 11 काम, तो 120 काम कितने दिन में, 10 सही 10/11 दिन में। ठीक है, मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। वो तरीका वो है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, ये तरीका वो है जो बच्चे आप एक बार इस एडवांस तरीके से आपको सोचना होगा। ठीक है, नेक्स्ट फटाफट बताइए। अगर 2 गुना ना कहे तो फिर 60 को लेके कर देंगे, अगर 75 ही बोलता तो फिर 60 को लेके कर देते। ठीक है, बताइए। राजू और अकबर को एक कंप्यूटर पर क्रम से 32 पेज और 48 पेज टाइप करने में 4 घंटे और 6 घंटे लगते हैं।
उन्हें 256 पेज टाइप करने का एक असाइनमेंट दिया जाता है। यदि वे दो अलग अलग कंप्यूटरों पर साथ मिलकर काम करते हैं और एक ही समय पर टाइप करना शुरू करते हैं तो उन्हें असाइनमेंट को पूरा करने में कितना समय लगेगा। हू बहू मेरे भाई बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी पढ़ा। इफिशियंसी निकाल लीजिए। इफिशियंसी का मतलब होता है 1 घंटे का काम या 1 दिन का काम या एक मतलब पर आना चाहिए। ठीक है, इफिशियंसी का मतलब समझ रहे हो ना। जैसे मेरी बात को ध्यान से सुना, ये राजू भाई हैं, ये अकबर हैं, ठीक है। राजू 32 पेज टाइप करता है 4 घंटे में, तो क्या 1 घंटे में 8 पेज टाइप करेगा? करेगा भाई। ये जो अकबर है ये 48 पेज टाइप करता है 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा? 8 पेज टाइप करेगा। बहुत बढ़िया। उसने कहा है उन्होंने 256 पेज टाइप करने का एक असाइनमेंट दिया गया। ये 256 पेज टाइप करने हैं, दोनों को अलग अलग कंप्यूटरों पर बैठा दिया गया। ये 1 घंटे में 8 पेज टाइप करेगा, उसी 1 घंटे में ये 8 पेज टाइप करेगा। क्या दोनों मिलकर 1 घंटे में 16 पेज टाइप करेंगे? और दोनों मिलकर 1 घंटे में 16 पेज टाइप करेंगे तो 256 पेजेस का असाइनमेंट कितने घंटे में खत्म हो जाएगा? आप कहेंगे 16 घंटे में। उदा पहाड़ निकली चुहिया क्वेश्चन की लेंथ देखोगे जब ये आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा ना, तो पहाड़ जैसा लगेगा कि भाई साहब देखना कितने बड़े बड़े लेंथ के क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन जो खत्म हो रहा था वो यही खत्म हो रहा था। इससे आगे तो बवाल लिखा हुआ है कि तो कुछ भी कहानी लिखते चले जाओ। अगर एक ही समय पर उनका बटन दबाया जाता है, एक ही समय पर उन्होंने लिखना स्टार्ट करते हैं, कुछ भी कहानी लिखते चले जाओ, वो मतलब सेल्फ अंडरस्टूड होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद अलग अलग कंप्यूटर पे बैठ के मतलब वो उनसे दोनों से एक साथ काम कराना चाहता है। ठीक है, तो 16 दिन नहीं होगा, 16 घंटे होगा, क्योंकि यहां घंटे में हिसाब किताब दिया हुआ था। ठीक है, चलिए आंसर क्या आ जाएगा? 16 घंटे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए वो 2 वेरिएबल पर बेस्ड क्वेश्चंस किए। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए वो 2 वेरिएबल पर बेस्ड क्वेश्चंस किए। अब जो हम लोगों का टाइप शुरू होने जा रहा है वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल, जहां 3 आ जाएंगे मेरे भाई, जहां 3 आ जाएंगे। हां, इस बार तो ऑफलाइन है, लास्ट बार की बात कर रहा हूं। जहां ए भी काम करने आ जाएगा, जहां बी भी काम करने आ जाएगा, जहां सी भी काम करने आ जाएगा। जब ऐसे लोग आ जाएं तो वो टाइप अब हम लोग देखने वाले हैं। बिल्कुल है कैसा? ठीक वैसा ही है जैसा हमने 2 वाला किया था। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भाई क्लास थोड़ा लेट तक चलेगी, जिसको जाना है वो जा सकता है। मैंने कल ही आप लोगों से कह दिया था कि 1.5 घंटे की क्लास लूंगा मेरे प्यारे दोस्त, उससे कम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। थोड़ा तेजी लाते हैं अब अपने उसमें। एबीसी एक काम को क्रम से 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आपने लिखा ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में और सी किसी काम को 20 दिन में। क्या तीनों का एलसीएम बता सकते हो? बचपन से निकालते आए हैं, 12, 15, 20 का एलसीएम हमेशा 60 आया होगा। अच्छा मुझे यह बताइए कि 60 काम 12 दिन में, तो एक दिन में 5 काम, टोटल काम को टोटल दिनों से डिवाइड कर दीजिए। 60 काम 15 दिनों में तो एक दिन में 4 काम, 60 काम 20 दिनों में तो एक दिन में 3 काम होंगे क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होंगे। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? अगर वो एक साथ काम करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त एक दिन में वो 12 काम करेंगे। 5 और 4 9 और 3 12। अगर एक दिन में 12 काम करेंगे तो 60 काम कितने दिन में कर देंगे? उसने ये पूछा है टोटल काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, तो भैया जी 5 दिन में खत्म हो जाएगा। छुटकू क्वेश्चन, ज्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे। इस पे आते हैं, बच्चे देखिए फटाफट देखिए मेरे भाई। ऐसे बड़े बड़े वैल्यूज के क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई 2021 में पूछे गए थे, लेकिन मैं इनका तरीका आप लोगों को बता के आ चुका हूं कि अगर कुछ संख्या कॉमन आ सकती है ना तो कॉमन ले लेना मेरे भाई, क्वेश्चन इतना सा बन जाएगा, इतना सा। ठीक है, सुनना। एक्स 162 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकता है। कितने दिनों में? 162 दिनों में। वाई जो है उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 270 दिनों में। और जेड जो है उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 360 दिनों में। तो क्या कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कुछ कॉमन आ रहा है मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी कॉमन आ सकता है। आप देखेंगे नो कॉमन आ रहा है। एक तो नो कॉमन आ रहा है तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 होता है। नो कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा, और नो कॉमन आएगा तो 40 आ जाएगा। अभी तो इसके अंदर से 2 भी कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आएगा तो बाहर 18 हो जाएगा।
2 कॉमन आएगा तो यहाँ 9 बच जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ 15 बचेगा, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ 20 बचेगा। हो जाएगा मेरे भाई। यानी आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, इसमें से 18 कॉमन ले सकते हैं। 18 कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा, 9 बचेगा। 18 कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा, 15 बचेगा। और 18 कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा, 20 बचेगा। अब आप सब कुछ भूल जाइए कि आपको कुछ दिया हुआ था। अब आप ये देखिए कि ये जो है किसी काम को 9 दिन में करता है, ये जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, और ये जो है 20 दिन में करता है। तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा, क्या कोई मुझे बताएगा? तीनों का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे जी तीनों का एलसीएम 180 आएगा। तो 180 काम 9 दिन में तो एक दिन में 20 काम, 180 काम 15 दिन में तो एक दिन में 12 काम, 180 काम 20 दिन में तो एक दिन में 9 काम। हो जाएगा बच्चे। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं तीनों मिलकर 20 और 12 32 और 9 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। यानी एक दिन में 41 काम, तो 180 काम कितने दिन में, 180 बटे 41 दिन में हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। जो 18 कॉमन लिया है उस 18 की गुणा कर दो, जो 18 कॉमन लिया है उस 18 की गुणा कर दो मेरे भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया। 18 18 18 कितना होता है, 324। 3240 को 41 से डिवाइड कर दो मेरे प्यारे दोस्त। अब ध्यान से सुन जा, 41 अट्ठे 8 एकम 8, 8 चौक 32 होता है, 328 होगा, ये 324 है, तो 8 बार तो नहीं कटेगा, 7 बार कटेगा। और 7 बार कटने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। 7 बार कटने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। एक कह रहा है सर जी टाइम एंड वर्क कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, आज शुरू करा है समाप्त आने पूछने लगा है। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। 41 से काट के देखो, 8 बार नहीं कट रहा है, 8 बार नहीं कट रहा है, 7 बार कट रहा है। और 41 से शुरू करके 7 बार एक ही ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है ना ये ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त ये जो है इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज के साथ, हाँ इतनी, क्या बिना कोमल लिए सवाल नहीं लगा, बिल्कुल लगा सकते हैं। इनका एलसीएम ले लीजिए, मैं तो ये कह रहा हूं थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा बस। आप एलसीएम लेंगे थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज आएगी, हर जगह दिक्कत होगी, डिवाइड करते में भी दिक्कत होगी, और वो आएगा आंसर उतना ही, लेकिन आपको एलसीएम लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। समझे या नहीं मेरी बात को? तो आपने कहा जी समझ गए आपकी बात को, आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्त। बस आपने क्या किया, इन तीनों में से 18 को कॉमन ले दिया। 18 को कॉमन लेंगे यहां 9 बचेगा, 18 को कॉमन लेंगे यहां 15, 18 को कॉमन लेंगे यहां 20। अब आप इनका एलसीएम ले लीजिए, 180, 180 को इससे एक दिन का काम, 180 को इससे एक दिन का काम, 180 को इससे एक दिन का काम, तीनों मिलके एक दिन में 41 काम। तो 180 कितने दिन में, इतने दिन में। जिस 18 को आपने कॉमन लिया था बस उसकी गुणा कर दीजिए, ये आपके क्वेश्चन का जवाब आ चुका। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार देखिएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट बताइए, फटाफट बंद कर दी उसने कहा है 3 लोग हैं बिल्कुल ऐसे ही है, एबीसी इतने इतने दिनों में कर सकते हैं, एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। जितनी तेजी से कर सकते हो उतनी तेजी से आंसर बता दो। बोलूंगा नहीं, एक भी मिनट के लिए नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद आंसर करिए, मैं खुद सॉल्व करता हूं। आवाज को म्यूट कर लो भाई साहब, बोले बिना मुझसे रहा भी नहीं जाएगा, आवाज को म्यूट कर लो, है ना। ए 735 दिन में करता है, बी 490 दिन में, और सी कितने दिन में करता है, 1470 दिनों में। ठीक है, अगर आप बिना कोमल लिए करना चाहते हैं तो 1470 इसका एलसीएम आ जाएगा। आप कहोगे जी अंतर्यामी हो आप, आपको कैसे पता चला 1470 एलसीएम आएगा? देखो ना, मैंने सबसे बड़ी वैल्यू देखी, पूरे यूपीएसआई 2021 के अंदर उसने सबसे बड़ी वैल्यू को ही लगभग लगभग जो है एलसीएम दिया था। मैंने लिखते टाइम अपने दिमाग में इतनी देर में यह सोच लिया कि सबसे बड़ी वैल्यू 1470 है, ये 2 बार काट देगा और ये 3 बार काट देगा, यानी ये 1470 सबसे कट रही है, तो यही एलसीएम हो जाएगा। तो मेरे भाई मैंने इसी को एलसीएम मान लिया। एक दिन में कितना काम करेगा, टोटल काम को टोटल दिन से डिवाइड कर दो, टोटल काम को टोटल दिन से डिवाइड कर दो, टोटल काम को टोटल दिन से डिवाइड कर दो। क्या इफिशियंसी आ चुकी है? तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे, तो 1470 काम कितने दिनों में कर देंगे, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 6 दूनी 12 होता है, 2 बचेगा, 6 चौक 24 होता है, 6 पंजे 30 होता है, तो आंसर कितना आएगा, 245 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है मेरे भाई, समझिए क्वेश्चन को थोड़ा सा। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, सी की मदद से, भाई साहब इस बार मदद ले रहे हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूं, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, लैंग्वेज को समझना, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो चीजों को सुनना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं किसी काम को 10 दिन में कर सकता हूं। स्ट्रीमर महोदय जो है उस काम को मेरे भाई 20 दिन में कर सकते हैं, लेकिन तीसरे की सहायता से हम उस काम को 5 दिन में निपटा देते हैं। अच्छा, तीसरे की सहायता कैसे ली गई होगी? क्या हम दोनों ने साथ मिलकर काम किया होगा, तब तीसरे से कहा होगा भाई साहब आ जाओ, तब तीसरे से कहा होगा आ जाओ हमारे साथ मिलकर काम करो, उसे ही तो मदद लेना कहते हैं। अगर उससे अकेले काम कराना होता, अगर उससे अकेले काम कराना होता तो मैं कुछ इस तरीके से कहता कि मैंने तीसरा व्यक्ति भी काम पे लगा दिया। लेकिन जब बात मदद की आती है तो मदद का मतलब होता है हम लोग तो काम कर रहे हैं, प्लीज आप आ जाइए और हमारे साथ मिलके हमारा काम को निपटा दीजिए। ऐसे ही तो होता है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, उसने अलग से एक लाइन दी हुई है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ये लाइन बिल्कुल सेपरेट। सी की मदद से, जब बात मदद की आती है तो ए और बी तो काम करेंगे ही करेंगे, इन्होंने सी की मदद ली यानी सी को अपने साथ काम कराएंगे। उन्होंने 5 दिनों में वह काम पूरा किया, 20 10 5 का एलसीएम 20 आ जाएगा। ये एक दिन में एक काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा और यहां एक दिन में 4 काम हुआ होगा। तो उसने पूछा है सी अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। ए एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, क्या दोनों मिलकर 3 काम कर चुके हैं? अच्छा, काम कितना किया है? तीनों ने 4 काम किया है। 4 में से 3 काम तो ये ही कर चुके हैं, तो बचा हुआ एक काम जो है वो सी ने किया होगा। ये जो आ चुकी है ये सी की इफिशियंसी आ चुकी है। सी एक दिन में एक काम करता है तो 20 काम कितने दिन में करेगा? अगर सी अकेला काम कर रहा होता तो उस काम को कितने दिन में निपटा देता? तो आप कहेंगे 20 दिन में निपटा देता। 20वें क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 20 ही हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 20 ही हो जाएगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से सुनिएगा। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 27 दिन और 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। आवाज को म्यूट करिए, क्वेश्चन को फटाफट कर डालिए। ए 27 दिन में कर सकता है और बी 54 दिन में कर सकता है। सी की मदद से 9 दिन में काम किया। ए और बी ने 7 काम किया है और सी की मदद से 9 दिन में काम पूरा कर दिया है। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 54 आएगा। सबसे बड़ी वैल्यू एलसीएम है। 27 से काटेंगे 54 को 2 बार, 54 को 54 से 1 बार, 54 को 9 से 6 बार। कट गया मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। अगर मेरे प्यारे दोस्त ए एक दिन में 2 काम करता है, इसने कर दिया, बी एक दिन में 1 काम करता है, क्या दोनों मिलकर 3 काम कर चुके हैं? लेकिन मेरे प्यारे दोस्त टोटल काम कितना हुआ है? 6 काम हुआ है। अगर 6 में से 3 काम ये कर चुके हैं तो इसने भी 3 काम किया होगा, तभी तो 6 काम हुआ होगा। यानी सी की इफिशियंसी हमें पता चल चुकी है कि सी जो है एक दिन में 3 काम करता है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? अकेले सी इस कार्य का 8/9 भाग कितने दिनों में करेगा? इस कार्य का, कौन से कार्य का? 54 कार्य का। कितना भाग? 8/9 भाग। क्या इतना कराना है? किससे कराना है? सी से कराना है। सी एक दिन में कितना? 3 काम। तो एक दिन के काम से जब हम टोटल काम को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल डेज आ जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त 9 छिक्का 54 होगा, 3 दूनी 6 होगा, तो 8 दूनी 16 आ जाएगा। 8/9 कार्य जो है वो कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। जो ये 24 दे रहे हैं बिल्कुल गलत जवाब है। इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत, समस्या नहीं है। यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? ए अकेले 1/4 काम जो है वो 3 दिन में कर सकता है, बहुत बढ़िया। बी अकेले 2/5 काम 6 दिन में कर सकता है। सी अकेले 3/5 काम 6 दिन में कर सकता है। तो एबीसी मिलकर क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है मेरे भाई?
आपने कहा जी ये तो पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें बस 3 दिए हैं, 1/4 कार्य कितने दिन में, तो आपने कहा 3 दिन में। तो मेरे प्यारे दोस्त ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या पूरा कार्य 12 दिन में करेगा, तो आपने कहा बिल्कुल। बी अकेले कितने दिन में करता है, 2/5 कार्य, कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। तो 2 से काटोगे 3 बार कटेगा, और 3 की गुणा 5 में करोगे तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में। ऐसे ही सी के बारे में लिखा हुआ है भाई साहब, सी जो है वो 3/5 कार्य 6 दिन में करता है। तो 3 से काटोगे 2 बार कटेगा, और 2 की गुणा 5 में करोगे तो ये पूरा कार्य 10 दिन में कर देगा। क्वेश्चन आपके सामने ये बन चुका है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, और सी किसी कार्य को 10 दिन में करता है। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो एक दिन में ये 5 कार्य करेगा, 12 पंजे 60 होता है, 15 चौका 60, एक दिन में 4 कार्य करेगा, और 10 चिंग 60, एक दिन में 6 काम करेगा। अगर ये तीनों मिलेंगे तो एक दिन में होने वाला काम कितना होगा, तो आप कहेंगे 6 और 4 10 और 5 15 काम एक दिन में होगा। अगर 15 काम एक दिन में कर रहे हैं तीनों मिलके, तो 60 काम कितने दिन में कर देंगे तीनों मिलके, तो आप कहेंगे 4 काम 4 दिन में कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे, तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 4 दिन में कर देंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन था पहले। आइएगा मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा, अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं मेरे भाई, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखिए, मैंने आप लोगों से यह कहा कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ऐसे दोनों साथ जो है वो 10 दिन में करते हैं। मैंने कहा अगर उसी काम को बी और सी करेंगे तो वो 12 दिन में खत्म कर देंगे, और अगर उसी काम को सी और ए मिलकर करेंगे तो उसी काम को 20 दिन में खत्म कर देंगे। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं कि अगर ए और बी किसी काम को करते हैं तो वो 10 दिन में काम को खत्म करते हैं, अगर उसी काम को बी प्लस सी करते हैं तो मेरे भाई वो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा, और अगर उसी काम को सी और ए मिलकर करते हैं तो उसी काम को वो 20 दिन में खत्म कर देंगे। क्या इन तीनों का एलसीएम जो है वो 60 आएगा? एक दिन में 6 काम करेंगे दोनों, एक दिन में 5 काम करेंगे, और एक दिन में 3 काम करेंगे। क्या इन दोनों की इफिशियंसी आ चुकी है? क्या इन दोनों की इफिशियंसी आ चुकी है? क्या इन दोनों की इफिशियंसी आ चुकी है? अब मुझे एक एक की इफिशियंसी निकालनी है। बच्चे ध्यान से सुनना, जब मैं इन सारे लोगों को जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ए जो है वो 2 बार है, बी भी कितने बार हैं, 2 बार हैं, 2 कॉमन ले लिया, सी भी कितनी बार है, 2 बार है। यानी यहां सबको जब मैं जोड़ता हूं तो 2 लोग ए के हैं, 2 लोग बी के हैं, 2 लोग सी के हैं, और ये सभी लोग जो हैं 6 और 5 11 और 3 14 काम करते हैं, ये सभी लोग जो हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे? क्या ये तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे? अगर वो आपसे ये पूछता है कि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? तो तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर उस काम को 60/7 दिन में कर देंगे। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? ये पहले क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि केवल ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो मुझे केवल ए की इफिशियंसी पता होनी चाहिए। अगर ए की इफिशियंसी पता होनी चाहिए तो मुझे बी और सी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। बी और सी एक दिन में 5 काम करते हैं, होता टोटल 7 काम है, तो क्या ए एक दिन में 2 काम करेगा? अगर ए एक दिन में 2 काम करता है तो 60 काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे अगर ए अकेला काम करता है तो ये काम जो है वो 30 दिन में खत्म होगा, हो जाएगा। मुझसे पूछा गया बी अकेला कितने दिन में खत्म करेगा, तो मुझे बी की इफिशियंसी चाहिए। अगर बी की इफिशियंसी चाहिए तो मुझे ए और सी की वैल्यू रखनी पड़ेगी।
ए और सी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 7 में से 3 जाएगा तो बी एक दिन में 4 काम करेगा। अगर बी एक दिन में 4 काम करेगा तो 60 काम कितने दिन में कर देगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों से कहा जाएगा, ये 15 दिन में काम खत्म कर देगा। बी जो है अकेला उसे 15 दिन में खत्म कर देगा। ठीक वैसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूं सी कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो मेरे भाई सी की इफिशियंसी मेरे पास होनी चाहिए, तो मुझे ए और बी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। 7 में से 6 गया तो सी एक दिन में एक काम करेगा, तो 60 काम कितने दिन में कर देगा? 60 दिन में कर देगा। और 60 दिन में कौन करेगा? सी करेगा। यहां से 4 क्वेश्चन पूछ पूछ सकता है, तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? ए कितने दिन में खत्म करेगा, बी कितने दिन में खत्म करेगा, सी कितने दिन में खत्म करेगा? ये 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। चारों क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। वर्कशीट आज आप लोगों को मिल जाएगी, है ना? और वर्कशीट में आप लोगों को 15 करीब क्वेश्चन मिल जाएंगे। उन 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना आज के आज ही। आंसर की आप लोगों को उसके साथ मिलेगी। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।